वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। हाँ जी, बच्चे हमने जो मोसा का लास्ट टॉपिक करना था वो हमने करना था स्ट्रैटेजीज। हमने जो है कल डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स को। आज हमने जो है डिस्कस करना है स्ट्रैटेजीज का मतलब है हाउ, कैसे कैसे हम अपने गोल्स को, अपने विजन्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो एक्सप्लेन करती है कि हमारा इनिशिएटिव, कि हम कैसे अपने इनिशिएटिव तक पहुंच पाएंगे या अपने ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंच पाएंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो है बहुत वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज मिलती हैं और अलग अलग पीपल जो हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो ये जो है इंक्लूड करते हैं पीपल कहाँ से, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, इसमें जो है सेक्टर्स, कम्युनिटी, वो सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ये जो स्ट्रैटेजीज रेंज होती हैं ये जो है बहुत ही बड़ी होती हैं। इसमें जो है पीपल या रिसोर्सेज जो हैं वो क्या क्या रहेंगे, डिफरेंट पार्ट ऑफ कम्युनिटी से। हमारा जो है स्पेसिफिक जो है वो क्या है, या एम जो है वो हमने केयरफुली क्या करना है, डिफाइन एरियाज में लेके जाना है। अब हमारे पास 5 टाइप ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हमें मिलती हैं, जो कि हमें गाइड करती हैं मोस्ट इंटरवेंशंस में। जैसे कि क्या है, ये हमें प्रोवाइड करती हैं इंफॉर्मेशन या एनहांस करती है हमारे स्किल को। ये जो है हमारी सर्विसेज को या सपोर्ट को बढ़ाती हैं। ये जो है हमें असेस या बैरियर्स या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बताती है कि हमने कैसे किसी चीज़ को लेना है, बैरियर्स क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमें उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये जो चेंज है हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे एफर्ट में, कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं हमारे एफर्ट्स के, वो बताती है। देन ये हमें पॉलिसीज़ जो हैं वो बताती हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी की अगर से हम बात करते हैं, स्ट्रैटेजी है वो हमारे इनिशिएटिव्स को जो है एक्सप्लेन करती है कैसे हम अपने इनिशिएटिव तक पहुंच सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन में जनरली हमें पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजीज होती हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होगी जिसके थ्रू आप अपने अपने जो है इनिशिएटिव को ले पाओगे या उसे रीच कर पाओगे। ठीक है, और इसमें जो है आपके सेक्टर्स या कम्युनिटीज़ जो हैं या पीपल हैं डिफरेंट पार्ट से, वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये हमें पहले ही पता है बहुत बड़ी हैं, और रिसोर्सेज जो हैं वो हमें अपनी कम्युनिटी से या हमारे स्पेसिफिक से या हमें एम जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत केयरफुली जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब जो है हमारे पास स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज जो हैं, जो कि हैं क्या है, हम अपनी प्रेजेंट स्किल में कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके लाके उसे और अच्छा बना सकते हैं। एनहेंसिंग सर्विसेज क्या है या सपोर्ट सर्विसेज क्या हैं, बैरियर्स, अपॉर्चुनिटीज़, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस में क्या क्या चेंज आ गया है। ठीक है, हम कैसे उस चीज़ को अब टैकल करते हैं, ये सारी चीज़ें बताते हैं। और पॉलिसीज़, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। टाइम टू टाइम ये क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। या मान लो कोई नया पर्सन आया, उसने पॉलिसीज़ को क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो हमें अपनी पॉलिसीज़ को क्या करना पड़ा, मॉडिफाई करना पड़ा। फॉर एग्जांपल देखिए आजकल जो कॉलेजेस हैं उसमें देखो पॉलिसी मॉडिफिकेशन में कितना चेंज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। पहले जो है ऑफलाइन क्लासेस होती थी, लेकिन टाइम के कारण, क्योंकि हमें पता है कि हम इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, यानी कि ये कभी भी किसी भी रीज़न के कारण हमें अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज करने पे क्या कर देते हैं, मींस मजबूर कर देते हैं, या हम जो हैं हमें डोमिनेट होना पड़ता है इनके आगे। तो ये जो डिनोमिनेशन है, क्योंकि हम उनसे जो है टैकल नहीं कर पाए, फॉर टैकलिंग दैट प्रॉब्लम वी हैव टू मॉडिफाई आवर पॉलिसीज एज soon as possible in which we can achieve our objectives। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है एक्शन प्लान्स। एक्शन प्लान्स क्या होते हैं कि आपने एक्चुअली में जब कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी है, आपने क्या सोचा है, क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं, एंड लास्ट आपने जो है उन्हें इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, ये हमारे आ जाते हैं एक्शन प्लान। व्हाट चेंज विल हैपन, हु विल डू व्हाट, बाय, व्हेन टू मेक इट हैपन। व्हाट चेंज विल हैपन, एक्शन प्लान का मतलब है कि उसे करने से, उसे इम्प्लीमेंट करने से, एक्चुअली में होने से क्या चेंज जो है वो होगा, ये चेंज कौन करेगा और कैसे और कब इन चेंजेस को होना चाहिए।
तो अगर जब हम बात करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक्शन प्लान की, तो वो इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो देते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो एग्जैक्टली में या एक्चुअल में कैसे इम्प्लीमेंट होगी, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाए, अचीव कर पाएँ या उन्हें बना पाएँ। ये जो है ये हमें अर्लियर प्रोसेस को डेवलप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक्शन की क्या चेंज जो है वो आएगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा और ये कब होगा। ठीक है, कि इसे हमने किस जगह पे करना है, कब करना है। तो ये जो सारे प्रोसेसेस के आंसर्स हैं ये हमारे जो हैं कौन देते हैं, ये एक्शन प्लान्स। अब नेक्स्ट जो है एक्शन स्टेप जो है वो डेवलप होते हैं हर एक कंपोनेंट के लिए या इंटरवेंशन के लिए, जो कि हम कम्युनिटी या सिस्टम की बात करते हैं या चेंजेस जो हम करना चाहते हैं। इसमें एक्शन क्या क्या है, क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कौन सा पर्सन इसे करेगा, कौन सी डेट को हमने करना है या कौन से टाइम को हमने इसे जो है एग्जीक्यूट करना है, रिसोर्सेज आपके पास कौन कौन से रिक्वायर्ड है, रिसोर्सेज क्या हैं, सपोर्ट क्या है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्योंकि हमें अपने रिसोर्सेज को देख के ही सारा कुछ जो है वो करना पड़ेगा। बैरियर्स दैट मीन्स हमारे हर्डल्स जो कि रेजिस्टेंस होंगे या प्लान जो है वो हमें ओवरकम करना होगा। कोलैबोरेटर्स जो हैं वो क्या क्या होंगे कि हमें जो है इसमें जो है एक्शन प्लान्स वो क्या दिखेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपके एक ओवरव्यू हैं आपके वमोसा का। ठीक है, यानी कि आपका विजन जो है, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मिशन क्या है। ठीक है, तो इन सब का जो है ये टॉपिक बच्चे यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।